हेलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द टर्म वेक्टर्स। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कहलाता है ये, क्योंकि +1 में तो है ही, तो +2 में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, सो यू आर वेलकम यूट्यूब चैनल फिजिक्स नेत्र। ठीक है, सो आई एम देवेंद्र और आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं? ठीक है, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as डायरेक्शन। ठीक है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपका है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन टर्म्स को हम क्या कहते हैं? आपके वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस हिसाब से हम दे सकते हैं? ठीक है, अब जैसे सपोज बाय द वे आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है पॉइंट O से, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन, और ये सपोज बाय द वे P पॉइंट तक गया। ठीक है, ये आप P डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी O से लेके P तक का जो मैग्नीट्यूड है वो A है। और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? इस A के ऊपर हम क्या करेंगे? एरो लगाने का काम करेंगे। क्या लगाएंगे? एरो लगाने का मेन मतलब ये है कि भाई ये क्या कर रहा है? डायरेक्शन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस हिसाब से आपका जो OP है वो है आपका A वेक्टर। OP इज इक्वल टू क्या आ गया? आपका A वेक्टर आ जाता है। तो इस हिसाब से हम क्या काम कर सकते हैं? वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब नो डाउट ये जो पार्ट है, जो एरो आप देख रहे हो, ये इसका हेड कहलाता है, और जो O देख रहे हो ये इसका क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब जो नेक्स्ट है वो है आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स भी कई तरह के टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर यानी दोज वेक्टर which is equal in magnitude and has same डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है और सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जस्ट लाइक ये आपके पास वेक्टर A है, ये आपके पास क्या वेक्टर B है, तो इसको हम कह सकते हैं A किसके इक्विवेलेंट है? आपका B के इक्विवेलेंट है। दीज आर नोन एज इक्वल वेक्टर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है आपका नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर में ये है कि भाई those vector which is equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे सपोज बाय द वे ये है इस हिसाब से, ये इस हिसाब से।
ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा आपका माइनस b, ये कहलाता है आपका नेगेटिव वेक्टर। अब इसी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि भाई वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ओके। और आइदर यू कैन राइट डाउन एज, या इसका दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि भाई वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन, ठीक है, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये कैप, ठीक है, ये कैप है। अब जैसे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन सपोज बाय द वे ये था हमारा, ठीक है, ओ से पी, और हमने क्या लिया था, ए वेक्टर लिया था, ठीक है, क्या लिया था, वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा आपका ए कैप इज इक्वलेंट टू वेक्टर दिस वन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यहां पे आप मॉडुलस लगा दो, क्या लगा दो, मॉडुलस लगा दो, तो इस हिसाब से आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। उसके बाद है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर, कोलिनियर मीन जिसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी दोज वेक्टर्स, ठीक है, विथ इक्वल और अनइक्वल magnitude but has same direction, ठीक है। अब जैसे ये है आपका like this, ठीक है, ये आपका A मान लो, ये आपका क्या मान लो, B मान लो, तो ये आपके क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, A एंड B आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद है आपका कोइनिशियल, कोइनिशियल, इनिशियल मींस जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है, यानी दोज वेक्टर्स विच हैज सेम इनिशियल पॉइंट, कोइनिशियल यानी दोज वेक्टर्स विच हैज सेम इनिशियल पॉइंट। अब जैसे ये सपोज आपका ओ पॉइंट है लाइक दिस, ये आपका ए हुआ, ये बी हुआ, ये आपका सी हुआ, तो ए बी सी आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज बाय द वे यहां पर हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास मान लिया बी वेक्टर है, ये हमारे पास मान लिया क्या, सी वेक्टर है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ओके। सो ओ एक्स इस डायरेक्शन में है, सो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, एक यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, वो कहलाएगा आपका आई कैप,
क्या कहलाएगा, आई कैप। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि भी ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के, ठीक है, यानी कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओ एक्स, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, आई कैप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी कैप या सी कैप की बजाय अगर हम यहाँ पे क्या करें, ये ए एक्स ले लेते हैं, ये आपका ए वाई ले लेते हैं, और ये आपका क्या कहलाते हैं, ए जेड ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आई कैप हुआ, ये हो गया आपका जे कैप, और ये हो गया आपका के कैप हो गया, ठीक है। सो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, ए को हमने क्या काम किया है, स्प्लिट किया है ए एक्स ए वाई और ए जेड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। वेक्टर्स नहीं लगाते हम लोग एक बार, ठीक है। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप ए वाई जेड कैप और ए जेड के कैप। तो ये कहलाता है आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर। अब हम चलते हैं किस पे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन मतलब कि भाई हम तीन तरीके से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो यहां पर हम क्या काम करें, तीन तरीके के वेक्टर एडिशन देखेंगे, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम और पॉलीगन। तो फर्स्ट है आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए, अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि सपोज बाय द वे ये आपके पास ओ, ये पी ले लो, ठीक है, और उसके बाद यहां से आप यहां गए, पी से फिर आप क्यू गए, ठीक है, और एक हमने लिया यहां पे डायरेक्ट, ठीक है। अब ओ से पी आपका ए वेक्टर, पी से क्यू बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो इनका एडिशन अलग ही तरीका है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट the sides of triangular वेक्टर एडिशन यानी it states that the sum of two sides of triangle is equal to the third side। यानी अब यहां पर जो OQ है वो किसके बराबर होगा, OE प्लस PQ, ठीक है।
सो ओ क्यू, यहाँ पे रिजल्टेंट लिख देते हैं आर, आर इज इक्वल टू ओपी के आपके पास ए प्लस बी। अब मेन बात आती है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट एक्चुअली है क्या, ठीक है। रिजल्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं, रिजल्टेंट इज द ऑपरेशन, वो वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है, कोई भी एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। रिजल्टेंट इज द ऑपरेशन बिटवीन टू और मोर वेक्टर्स, ओके। सो यहां पर ऑपरेशन क्या है, प्लस हुआ है, ठीक है, OP प्लस PQ किसके बराबर है, R के बराबर। सो R आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एक्चुअली क्या है, ऑपरेशन बिटवीन टू और मोर वेक्टर्स, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, दैट इज एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एडिशन ऑफ एनालिटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट है क्या, ठीक है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट और कुछ नहीं है, यानी साइन और कॉस में हमें क्या काम करना है, वैल्यूज का पता लगाना है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। अब जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि भाई ये सपोज O है, ये P है, ये आपका Q है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अब ये इधर चला गया, ठीक है, ये आपका R है। अब हमने क्या काम किया है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया, और ये इधर आ गया लाइक दिस। सो लेट इट बी अ पॉइंट N, ओके। अब ये पॉइंट N यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एंगल थीटा ले लिया। वी हैव टेकन एज एंगल थीटा ओवर हियर। नाउ इन ट्राइंगल let us take a whole triangle OQN, ठीक है, इन ट्राइंगल या ONQ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई करते हैं कि भाई OQ का स्क्वायर इज इक्वलेंट टू ON प्लस QN, ओके, ON Q N का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर OQ यानी R स्क्वायर, ON को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, OP प्लस PM, ठीक है, और QN हमें नहीं पता, ओके। अब मेन बात है, हमें इस PN और QN की वैल्यू हमें पता करनी है। सो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका QPN, QPN, ओके। सो एक टर्म आप जानते हैं, क्लास 10 पे आपने पढ़ा था साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। सो ध्यान रखना 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ओके, और थीटा के ऑपोजिट साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड क्या होगा, बेस। सो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी QN बाय PQ, ओके। सो इन दिस केस हमें QN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, QN इज इक्वल टू PQ साइन थीटा, ठीक है, PQ साइन थीटा। अब नो डाउट जो PQ है वो है आपका B साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर PN आ रहा है, QN की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पर अपना PN। सो कॉस थीटा बेस
ओवर हाइपोटेनियस पी क्यू। सो यहां पर हमें पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। ओके, सो पी क्यू कितना अपने पास, बी कॉस थीटा। ओके, सो ये था अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो प्लेसिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओपी, ठीक है, ओपी की वैल्यू क्या है आपके पास, ए प्लस पी एन। सो पी एन क्या है आपका, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे खोल देते हैं एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सो इसकी वैल्यू आप जानते हैं, क्लास 10 में आपने पढ़ा था कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर हटा दो, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, गॉट इट। तो इस हिसाब से आप क्या कम कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, रिजल्टेंट का, आर का। ओके, अब यहां पे जो r है वो वेक्टर a के साथ लेट इट बी मेकिंग एन एंगल अल्फा। सो लेट r मेक्स एन एंगल अल्फा, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर a। ठीक है, अब हम पूरा ट्राइंगल लिया था ओ क्यू एन, तो यहां पे इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो क्यू एन बेस है अपने पास ओ एन, सो क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन, ओ पी प्लस पी एन। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू एन परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओपी के आपके पास ए प्लस पी एन के आपके पास बी कॉस थीटा। तो इस हिसाब से आप क्या काम कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है वो देखते हैं। अब जैसे सपोज बाय द वे ये आपके पास वेक्टर ए है, अब यहां पे हमने एक एडजेसेंट साइड लिया, दिस वन, ये वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स हैं। अब इन दोनों के बीच का यानी हाफ, ये उसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। अब पैरेललोग्राम मींस यानी दो साइड्स आपस में क्या है, ये पैरेलल है। ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा,
बी होगा। ठीक है, ये कहलाता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो इसको हम कैसे स्टेट करेंगे? इट स्टेट्स दैट the two adjacent sides of triangle in which the resultant is the bisector of the two adjacent sides of vectors। सो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, क्या करो? b प्लस ए करो, तो दोनों क्या रहेंगे? आपके सेम रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब रहता है आपका एनालिटिकल ट्रीटमेंट इसका अगेन। ठीक है, तो वो और देख लेते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, दैट इज एनालिटिकल treatment of addition of एनालिटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट है क्या? ठीक है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट और कुछ नहीं है, यानी साइन और कॉस में हमें क्या काम करना है? वैल्यूज का पता लगाना है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? एनालिटिकल ट्रीटमेंट। अब जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि भाई ये सपोज O है, ये P है, ये आपका Q है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अब ये इधर चला गया, ठीक है, ये आपका R है। अब हमने क्या काम किया है? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया, और ये इधर आ गया लाइक दिस। सो लेट इट बी अ पॉइंट N। ओके, अब ये पॉइंट N यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया? एंगल थीटा ले लिया। वी हैव टेकन एज एंगल थीटा ओवर हियर। नाउ इन ट्राइंगल लेट अस टेक अ होल ट्राइंगल OQN। ठीक है, इन ट्राइंगल या ONQ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या काम करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई करते हैं कि भाई OQ का स्क्वायर इज इक्वलेंट टू ON प्लस QN। ओके, ON QN का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर OQ यानी R स्क्वायर, ON को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, OP प्लस PM। ठीक है, और QN हमें नहीं पता। ओके, अब मेन बात है, हमें इस PN और QN की वैल्यू हमें पता करनी है। सो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे? ट्राइंगल यूज करेंगे। इन ट्राइंगल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका QPN। ओके, सो एक टर्म आप जानते हैं, क्लास 10 पे आपने पढ़ा था साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। सो ध्यान रखना 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ओके, और थीटा के ऑपोजिट साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। और थर्ड साइड क्या होगा? बेस। सो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी QN बाय PQ। ओके, सो इन दिस केस हमें QN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। QN इज इक्वल टू PQ
साइन थीटा, ठीक है, पी क्यू साइन थीटा। अब नो डाउट जो पी क्यू है वो है आपका बी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर पी एन आ रहा है, क्यू एन तो वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पर अपना पी एन। सो कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस पी क्यू। सो यहां पर हमें पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। ओके, सो पी क्यू कितना अपने पास बी कॉस थीटा। ओके, सो ये था अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो प्लेसिंग this value in equation first, r square is equal to, instead of writing OP, ठीक है, OP की वैल्यू क्या आपके पास a प्लस PN। सो PN क्या है आपका b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस QN b साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे खोल देते हैं एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सो इसकी वैल्यू आप जानते हैं, क्लास 10 पे आपने पढ़ा था कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर हटा दो, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, गॉट इट। तो इस हिसाब से आप क्या कम कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, रिजल्टेंट का आर का। ओके, अब यहां पे जो r है वो वेक्टर a के साथ लेट इट बी मेकिंग एन एंगल अल्फा। सो लेट r मेक्स एन एंगल अल्फा, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर a। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल पूरा लिया था OQN, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल OQN, सो टेंजेंट अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो QN बेस है अपने पास ON, सो QN डिवाइडेड बाय ON, OP प्लस PN। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, QN परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास B साइन थीटा डिवाइडेड बाय OP के आपके पास A प्लस PN के आपके पास B कॉस थीटा। तो इस हिसाब से आप क्या काम कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन भी आप क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हो। ओके।